हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 19 क्लास 11th की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज सिस्टम। और आज हम देखेंगे स्मॉल ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। लास्ट वाले लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया था? स्मॉल वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे स्मॉल ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब वैसे तो हमारा जो चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, आपको पता है। थोड़ा सा एक दो लेक्चर और आएंगे, उसमें हो जाएगा। अब ये छोटी छोटी रिवर्स हैं। अब देखो, बड़ी बड़ी रिवर्स तो हमने पढ़ ली नॉर्दर्न रिवर्स के बारे में पढ़ लिया, जिनको हम हिमालयन रिवर्स बोलते हैं, जिसमें हमने गंगा या ब्रह्मपुत्र, इंडस, इन रिवर्स के बारे में पढ़ा था। फिर सदर्न रिवर्स के बारे में देखा था। सदर्न में भी ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में देखा था। वेस्ट फ्लोइंग में दो रिवर देखी थी हमने, नर्मदा और तापी। ईस्ट फ्लोइंग में कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, इन रिवर्स के बारे में देखा था। फिर हमने वेस्ट फ्लोइंग छोटी छोटी रिवर्स के बारे में देखा था। अब हम देखेंगे ईस्ट की तरफ फ्लो करने वाली छोटी छोटी नदियों के बारे में। इससे पहले एक चीज़ आप अपने माइंड में सेट कर लो, आपको भारत के सारे कोस्टल स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए। कोस्टल स्टेट्स का मतलब है ऐसे स्टेट्स जो समुद्र के किनारे पर आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कोस्टल स्टेट्स बोलते हैं। कुछ स्टेट तो ईस्ट की तरफ है और कुछ किधर की तरफ है? वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ जो अपना ओशन है वो है अरेबियन सी, और ईस्ट की तरफ जो सी है वो है बे ऑफ बंगाल। इधर से स्टार्ट करें वेस्ट से, तो यहाँ पर गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में यहीं पे दीव दमन, ये अपना यूनियन टेरेटरी आपको पता होगा, दादरा व नगर हवेली और दीव दमन। और यहाँ पे गोवा, फिर आपका कर्नाटका, फिर आपका केरला। ये तो हुआ। बात करते हैं हम किसकी? वेस्ट की। ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल, फिर आपका उड़ीसा, फिर आपका आएगा आंध्र प्रदेश और फिर आएगा तमिलनाडु। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कोस्टल स्टेट्स हैं, तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए, तभी आपको क्लियर हो पाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, आप क्या पढ़ रहे हो? ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आपको लोकेशंस के बारे में पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हवा में तीर आप नहीं चला सकते, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं मैप भी दिखाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। ये अपने इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। ये पेनिनसुलर इंडिया हो गया, ये पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुला है। इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशियन है, ठीक है। अच्छा, अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें तो कई सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। आप ध्यान दो, इधर से अगर गंगा के बारे में आपने पढ़ लिया, गंगा दो भागों में डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो गंगा की दो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, एक है पद्मा और दूसरी हुगली, ठीक है। और हुगली में मिल जाती है, आपको पता है कौन सी? दामोदर दामोदर जो नदी है वो इसी में मिल जाती है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये नदी कौन सी है? हुगली। एक तो ये नदी है। फिर यहाँ से, यहाँ पे एक छोटा नागपुर प्लेटू, यहाँ से एक रिवर आ रही है, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी आ रही है। स्वर्ण रेखा नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो सेडिमेंट्स होते हैं उसमें गोल्ड के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इसलिए मतलब ऐसा कहा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्वर्ण रेखा नदी। फिर एक छोटी सी नदी आ रही है, वैतरणी नदी। वैतरणी नदी के बाद यहाँ पे एक छोटा नागपुर प्लेटू से एक और रिवर आ रही है, ब्राह्मणी रिवर। ध्यान रखना, इनका ऑर्डर पूछा जा सकता है कि नॉर्थ से साउथ इनको अरेंज करो। तो सबसे पहले हुगली, फिर स्वर्ण रेखा, वैतरणी और ब्राह्मणी, ठीक है। छोटा नागपुर जो प्लेटू है, यहाँ से दो तीन रिवर्स आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है। एक तो है दामोदर रिवर, फिर आपको स्वर्ण रेखा, फिर ब्राह्मणी। जो बैतरणी है ये उड़ीसा के एक डिस्ट्रिक्ट से ही आ रही है, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे हम। फिर एक यहाँ से महानदी रिवर आ रही है, ये वाली महानदी के बाद गोदावरी, फिर आपकी कृष्णा रिवर, फिर आपकी पेन्नार रिवर, कावेरी रिवर, वैगई रिवर, ताम्रपर्णी रिवर। और ये सारी की सारी रिवर्स क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। ये ऐसे करके मैंने बना रखा है ना, इसका मतलब है डेल्टा बना रही हैं। तो आपको पता है बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली रिवर्स जनरली डेल्टा बनाती है, जबकि अरेबियन सी में गिरने वाली रिवर्स डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि ये माउंटेन्स के बीच में फ्लो करती हैं, डायरेक्ट ओशन में जाकर मिल जाती हैं। यहाँ पर ऐसा ज़्यादा माउंटेन्स नहीं है, तो ये आपको पता है प्लेन एरिया में फ्लो करती हैं। तो फिर जो अपने सेडिमेंट्स लेके आती हैं, तो ओशन में मिलने से पहले उनको वहाँ पर छोड़ देती हैं और यहाँ पर बनाती हैं अपना डेल्टा का निर्माण करेंगी। तो दोबारा एक बार फिर बता रहा हूँ, हुगली रिवर, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी रिवर, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ताम्रपर्णी रिवर। अब इनके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए अच्छी तरह से। छोटा नागपुर प्लेटू से तीन करी, दामोदर, फिर आपकी स्वर्ण रेखा और फिर ब्राह्मणी। बैतरणी नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है, ओके। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तो अपनी बुक में कितना दे रखा है वो देखते हैं। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड द ईस्ट अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। ईस्ट की तरफ फ्लो करने वाली बहुत सारी रिवर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी रिवर्स होगी। हमने तो मेनली 4 रिवर्स को पढ़ा था, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, 4 रिवर्स को पढ़ा था। मगर छोटी छोटी कई सारी रिवर्स हैं अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ, जो कहाँ पर जाकर गिरती हैं? जो जाकर गिरती हैं आपके बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, ठीक है। देयर आर स्मॉल रिवर्स विच जॉइन बे ऑफ बंगाल, दो स्मॉल, दे आर इम्पोर्टेंट इन देयर ओन राइट।
मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली छोटी छोटी रिवर्स हैं, भले ये स्मॉल है मगर ये अपनी जगह पर इनका अपना खुद का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, भले ही छोटी है मगर इनका इंपॉर्टेंस है, लोकल लेवल पर इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। स्मॉल रिवर्स फ्लोइंग टुवार्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाने वाली छोटी छोटी नदियों की बात करें तो एक है स्वर्ण रेखा, मैंने अभी बताई थी, वैतरणी, ब्राह्मणी। स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी बिल्कुल क्रम से दे रखी है। वंशधारा, पेन्नार, पलार और वैगई ये रिवर्स हैं। ठीक है, ओके। स्वर्ण रेखा की बात करें, अब ये सिलेबस में हमारे में नहीं दे रखी है, बस नाम दे रखे अपनी बुक में तो, पर फिर भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिवर कहाँ कहाँ से। स्वर्ण रेखा रिवर की बात करें तो स्वर्ण रेखा रिवर ध्यान रखना, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। झारखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, 3 स्टेट में फ्लो करती है कौन सी, स्वर्ण रेखा रिवर। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है और इसकी लेंथ है 474 किलोमीटर लेंथ है। ठीक है, इसके सहारे बसे हुए शहरों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, चंडिल, जमशेदपुर, घाटशिला, गोपी बल्लभपुर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो मेनली तो आपको क्या ध्यान रखना है, सुवर्ण रेखा छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट हो रही है, 474 किलोमीटर हाइट है, सॉरी लेंथ है इसकी, और 3 स्टेट झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, 3 जगह पे होके ये फ्लो कर रही है। दूसरी रिवर है वैतरणी। वैतरणी रिवर मैंने बताई थी, ये वैतरणी और ब्राह्मणी 2 रिवर बिल्कुल ध्यान रखना, वैतरणी और ब्राह्मणी मैंने अभी बताई थी आपको स्टार्टिंग में। ये रही आपकी वैतरणी और इसके नीचे है ब्राह्मणी। ठीक है, तो ब्राह्मणी तो आपको पता है छोटा नागपुर प्लेटू से आ रही है, स्वर्ण रेखा भी छोटा नागपुर प्लेटू से आ रही है, वैतरणी नहीं आ रही वहाँ से। तो वैतरणी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है आपके उड़ीसा से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो वैतरणी इज द वन ऑफ द 6 मेजर रिवर्स ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के 6 मेजर रिवर्स हैं, उनमें से वैतरणी रिवर भी आती है। When related in popular epics and legends, the Vaitani river is source of water for agriculture and irrigation। इसका जो पानी है उसको बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए और इरीगेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और इसकी लेंथ है 360 किलोमीटर। इसका सोर्स है गौनसिका गुप्त गंगा हिल्स। गौनसिका गुप्त गंगा हिल्स में यहाँ इसका सोर्स है। और कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उड़ीसा से ही ओरिजिनेट होती है। इसकी सहारे बसा हुआ एक शहर है आनंदपुर, ये चीज़ आप ध्यान रखना, उड़ीसा में ही है। अगली रिवर है ब्राह्मणी रिवर। तो ब्राह्मणी रिवर आपको पता है, सोर्स मैंने बताया था, ये भी उसी के आसपास है, छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास सोर्स है। तो ब्राह्मणी ये भी एक सीजनल रिवर है उड़ीसा की। सीजनल रिवर आप जानते ही हैं, बरसात जब होती है तो ये फ्लो करती हैं और बरसात नहीं होती है तो ये फ्लो नहीं करती हैं। ठीक है, और इसकी लेंथ है 799 किलोमीटर, अच्छी खासी लेंथ है इसकी, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। इसकी सोर्स शंख रिवर, साउथ कोल रिवर, साउथ कोल मतलब साउथ कोल रिवर के नीचे शंख रिवर है, वहाँ के आसपास इसका क्या है, सोर्स है। या फिर मैंने मैप में स्टार्टिंग बताया था, ये भी कहाँ से आती है, छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास से आती है। वंशधारा रिवर की बात करें तो ये रिवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है और ये 2 रिवर बेसिन के बीच में फ्लो करती है, ऋषिकुल्या और गोदावरी। ऋषिकुल्या और गोदावरी के बीच में वंशधारा रिवर फ्लो करती है। ठीक है, और इसका सोर्स है थोमुल रामपुर। कहाँ से, थोमुल रामपुर, यहाँ पे दे रखा है। इट इज़ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर विच ओरिजिनेट्स इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ये उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। कौन सी रिवर, वंशधारा, उड़ीसा से ही ओरिजिनेट हो रही है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। और ये यहाँ पे देख सकते हो, ये आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से होते हुए फ्लो करती है और फिर फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। कहाँ पर, कौन सी जगह पर, कलिंगपट्टनम नाम की जगह से हो गई है, फिर कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल। तो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है वंशधारा, उड़ीसा से ओरिजिनेट हो रही है। किसके बॉर्डर से होते हुए जा रही है, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में ही जाकर गिर जाती है। ठीक है, इसकी लेंथ है 254 किलोमीटर। इस पर डिस्प्यूट चल रहा है, दोनों स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है वंशधारा रिवर में। कौन कौन से स्टेट्स के बीच में, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। अगली रिवर है पेन्नार रिवर। यहाँ से आपकी पेन्नार रिवर आ रही है और ये कहाँ पर जाकर गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। तो पेन्नार रिवर का जो सोर्स है वो है नंदी हिल्स। तो पेन्नार या पेन्नार रिवर बोलते हैं इसको। पेन्नार रिवर इज सदर्न इंडिया की ये रिवर है, साउथ इंडिया की रिवर है। नंदी हिल्स इन चिक्काबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका की एक डिस्ट्रिक्ट है चिक्काबल्लापुर, वहाँ पे हिल्स है नंदी हिल्स। तो नंदी हिल्स से ओरिजिनेट हो रही है आपकी कौन सी रिवर, पेन्नार रिवर ओरिजिनेट होती है। फिर ये वहाँ से कर्नाटका से होते हुए फिर ये फ्लो करती है आंध्र प्रदेश और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो नंदी हिल्स कर्नाटक से ओरिजिनेट हो रही है। 597 इसकी किलोमीटर हाई लेंथ है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट शहर इस पर जो बसा हुआ है वो है नेल्लोर। ठीक है,
और बाकी तो इतना ही बहुत है। अगली रिवर है हमारी पलार रिवर। तो पलार रिवर साउथ इंडिया की रिवर है। ये भी ओरिजिनेट होती है नंदी हिल्स, चिक्काबल्लापुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, वहीं से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, और 93 किलोमीटर कर्नाटका में फ्लो करती है, 33 किलोमीटर आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है, और 222 किलोमीटर 220 किलोमीटर तमिलनाडु में फ्लो करती है। तो 3 स्टेट, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, तीनों में ये फ्लो कर रही है। फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। इसकी लेंथ है 348 किलोमीटर, नंदी हिल्स से ओरिजिनेट हो रही है, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर रही है। ठीक है, तो बस इतना इसके बारे में याद रखना। अगली रिवर है वैगई रिवर। वैगई रिवर भी तमिलनाडु की रिवर है। तो वैगई रिवर जो है तमिलनाडु की, साउथ इंडिया की रिवर है, और इसका सोर्स जो है वह है वरुसनदु हिल्स, ठीक है, तमिलनाडु। और इसकी जो इसके सारे एक शहर जो बसा हुआ है वो है मदुरई। कौन सा शहर बसा हुआ है? मदुरई। और इसकी लेंथ है आपकी 258 किलोमीटर। तमिलनाडु की रिवर है कौन सी? वैगई रिवर। तो यहाँ पर हमने छोटी छोटी रिवर्स के बारे में देखा, और स्टार्टिंग में जो मैंने मैप बनाया था आप उसे प्लीज़ बना लेना, सो दैट आपको ऑर्डर याद रहे, क्रम याद रहे, नॉर्थ से साउथ कौन कौन सी रिवर्स हैं। आई होप ये रिवर्स आपकी समझ में आई होंगी। 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, 2 वीडियो और आएंगे, इसके बाद अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो बड़े नहीं है, छोटे छोटे वीडियोज हैं, तो आप चाहो तो इनको विद इन 2-3-4 आवर में आप मतलब एक ही बार में ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आई होप आप इन्जॉय कर रहे होंगे चीज़ों को, और इन्जॉय करते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।